हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम EC2 सेक्शन का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो EC2 सेक्शन में हमारा फर्स्ट पॉइंट है अमेज़ॉन EC2। EC2 इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑफरिंग ऑफ AWS। तो EC2 AWS की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर सर्विस है। EC2 का फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड और EC2 इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस टाइप की एक सर्विस है। इट मेनली कंसिस्ट इन द कैपेबिलिटी ऑफ। तो अमेज़ॉन EC2 हम मेनली कहाँ यूज़ करते हैं? रेंटिंग वर्चुअल मशीन्स। तो वर्चुअल मशीन्स रेंट करने के लिए हम EC2 यूज़ करते हैं। स्टोरिंग डेटा ऑन वर्चुअल ड्राइव्स। तो EBS में हम डेटा स्टोर करने के लिए भी EC2 यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड अक्रॉस मशीन्स। तो सर्वर पे जो लोड है वो बैलेंस करने के लिए भी EC2 यूज़ करते हैं। स्केलिंग द सर्विसेज यूजिंग एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो हम EC2 ऑटो स्केलिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये जो ऑप्शंस है वो हम ब्रीफली आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। नोइंग EC2 इज़ फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड हाउ द क्लाउड वर्क्स। तो अगर आपको EC2 का वर्किंग अगर समझ में आता है तो आप कह सकते हैं कि मुझे बेसिक नॉलेज है क्लाउड कैसे वर्क करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है EC2 साइजिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। तो जब आप EC2 क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आप जो भी साइजिंग या कॉन्फ़िगरेशंस के ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना होगा। उसमें हमें तीन ऑप्शंस हैं, लिनक्स, विंडोज़ और मैक ओएस। तो इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सेलेक्ट कर सकते हो। हाउ मच कंप्यूट पावर एंड कोर्स CPUs। तो आपको कितने CPU चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हाउ मच रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप रैम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हाउ मच स्टोरेज स्पेस। तो आपको स्टोरेज स्पेस नेटवर्क अटैच चाहिए तो आप EBS या EFS जो स्टोरेज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और कितना GB चाहिए वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और हार्डवेयर टाइप का अगर स्टोरेज आपको चाहिए तो EC2 इंस्टेंस स्टोर आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेटवर्क कार्ड। तो आपके जो वर्चुअल मशीन है उसमें आपको स्पीड कितनी चाहिए वो भी आप डिफाइन कर सकते हो, या पब्लिक IP अगर आपको इनेबल करना है तो वो भी आप इनेबल करके आपके इंस्टेंस को पब्लिक IP असाइन कर सकते हो। फायरवॉल रूल्स। तो आप आपके इंस्टेंस के लिए फायरवॉल रूल्स भी असाइन कर सकते हैं, तो वो हम सिक्योरिटी ग्रुप में असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल SSH और HTTP ये जो रूल्स है वो आप सिक्योरिटी ग्रुप में डिफाइन कर सकते हो। बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर एट फर्स्ट लॉन्च। तो जो बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट है वो हम जब फर्स्ट इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तब वो बूट के टाइम पे रन होती है, तो उसे EC2 यूज़र डेटा भी कहा जाता है। तो ये हम ब्रीफली आने वाले पॉइंट में देखने वाले हैं। तो हमने ये जो भी ऑप्शंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो हम हैंड्स ऑन में देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शंस है और भी जो ऑप्शंस है वो हम हैंड्स ऑन में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो EC2 यूज़र डेटा। तो it is possible to bootstrap our instances using an EC2 user data script। तो EC2 user data मतलब वो एक कलेक्शन ऑफ कमांड्स है जो कि हमें EC2 इंस्टेंस कॉन्फ़िगर करते टाइम हमें देना होगा, और वो EC2 इंस्टेंस लॉन्च होने पर बूट के टाइम पे वो कमांड्स रन होगी। तो बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैपिंग मीन्स लॉन्चिंग कमांड्स व्हेन अ मशीन स्टार्ट। तो मशीन स्टार्ट होने के बाद जो कमांड्स लॉन्च होती है उसे बूटस्ट्रैपिंग कहा जाता है। दैट स्क्रिप्ट इज ओनली रन वंस एट द इंस्टेंट फर्स्ट स्टार्ट। तो आपका जब इंस्टेंट फर्स्ट स्टार्ट होता है तभी वो स्क्रिप्ट रन हो जाती है। EC2 यूज़र डेटा इज यूज टू ऑटोमेट बूट टास्क सच एज। तो EC2 यूज़र डेटा ये जो स्क्रिप्ट है वो हम बूट टास्क ऑटोमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो टास्क है वो कौन से हैं देख लेते हैं। इंस्टॉलिंग अपडेट्स। अगर आपको कोई अपडेट इंस्टॉल करना है तो वो आप कर सकते हैं। इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर्स, डाउनलोडिंग कॉमन फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट और एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। अगर आपको कुछ भी करना है बूट टाइम पे
तो वो आप डिफाइन कर सकते हो EC2 यूज़र डेटा में। The EC2 यूज़र डेटा स्क्रिप्ट रन्स विद द रूट यूज़र। तो ये रूट यूज़र के साथ ही रन होता है, तो आपको आगे सूडो लगाना है, तभी ये जो कमांड्स है वो रन होंगे। तो EC2 इंस्टेंस टाइप के हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंस्टेंसेस लिए हैं और उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट है जो T2.micro, ये T2 फैमिली का है। उसमें T2.micro एंड T2.xlarge हम देख सकते हैं। तो T2.micro में हम CPU होता है एक, और 1 GB ऑफ मेमोरी होती है, और स्टोरेज हम EBS टाइप का ही सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो नेटवर्क परफॉर्मेंस होता है वो लो टू मॉडरेट है। तो हमारा नेक्स्ट इंस्टेंस है T2.xlarge। तो उसमें हम 4 CPU सेलेक्ट कर सकते हैं और इसकी मेमोरी होती है 16 GB। स्टोरेज हम EBS ओनली सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका नेटवर्क परफॉर्मेंस है मॉडरेट। तो हमारा थर्ड इंस्टेंस टाइप है C5D.4xlarge। तो ये नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इट्स ओके। उसमें हम 16 CPU सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें जो मेमोरी है वो हम 32 GB तक सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टोरेज होता है 1x400 NVMe SSD टाइप का जो स्टोरेज है वो होता है, और नेटवर्क परफॉर्मेंस अप टू 10 GB पर सेकेंड तक हमें नेटवर्क परफॉर्मेंस मिलता है। और EBS बैंडविड्थ जो है वो 4750 मेगाबाइट पर सेकेंड तक हमें इस इंस्टेंस में मिल जाता है। तो हमारा फोर्थ इंस्टेंस है R5.16xlarge। उसमें 64 CPUs होते हैं और मेमोरी 512 GB ऑफ मेमोरी होती है, और स्टोरेज जो है वो EBS ओनली ही होता है। नेटवर्क परफॉर्मेंस अगेन 20 GB पर सेकेंड होता है, और EBS बैंडविड्थ इसमें सबसे ज़्यादा है 13600 MB पर सेकेंड। और हमारा लास्ट इंस्टेंस है वो है M5.8xlarge। उसमें 32 CPU होते हैं, मेमोरी होती है 128 GB और स्टोरेज EBS ओनली होता है। नेटवर्क परफॉर्मेंस है 10 GB पर सेकेंड तक मिलता है, और EBS बैंडविड्थ जो है वो 6800 मेगाबाइट पर सेकेंड हमें मिलता है। T2.micro is part of the AWS free tier। तो T2.micro AWS free tier अकाउंट में हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, बट उसके कुछ लिमिटेशंस है, अप टू 750 आवर्स पर मंथ। तो पर मंथ 750 आवर्स हम T2.micro इंस्टेंस फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।